चांदी पहाड़ी ने हमला कार्य नहीं बना सके है, क्लियर नहीं है। 2020 में मेरा घर चालू किया है, लेकिन अभी तक 2024 घुस गया, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं। झारखंड में आदिम जनजाति समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले परिवारों को मिलने वाली बिरसा आवास योजना में किस तरह से वर्ष 2020 में बड़े पैमाने पर धांधली की गई, उसकी ताज़ा तस्वीर हम आपको साझा कर रहे हैं। मामला साहेबगंज जिले के बोरियो प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर पंचायत के धोगड़ा गांव की है। यह गांव पीवीजीटी श्रेणी में रखे गए आदिम जनजाति वर्ग के पहाड़िया समुदाय की है। नमस्कार, जोहार साथियों, मेरा नाम है सुरेश सुधानंद और आप देख रहे हैं पोस्ट इंडिया 1947। यह आवाज किसके नाम पे आवंटित हुआ था? अभी बताएंगे, मालिक है ना। अभी नाम क्या है? रूबन पहाड़िया। हाँ। उसके नाम पे आवंटित हुआ था। हाँ। लेकिन यहाँ दीवार भी खड़ा नहीं हुआ। कुछ नहीं ठीक है। गांव के जो ग्रामीण हैं, जो लाभुक हैं, वो अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपको हम फुटेज के जरिए पूरे गांव का जो यह आवास योजना है उसका नज़ारा दे देंगे और आप देख सकेंगे कि किस तरह से इस योजना में घोटाला किया गया है, भारी गड़बड़ी की गई है। आपका नाम क्या है? क्या मतलब आपके साथ में क्या हुआ है? यह आप देखिए ना, अभी कुछ पढ़ाता अभी कुछ नहीं। देखो चादरा बोलता है, चादरा अभी भी कुछ नहीं है। मतलब घर पूरी तरह से बनी है क्या? नहीं बनी? नहीं तो सामने हम देखिए, आप देखो, मतलब नहीं बनी है। योजना कब की थी? तो ही तो 2020 की है। चमरा पहाड़िया जी, योजना 2020 की थी, तो कौन लोग यहाँ पर आते थे जो घर है उसको बनाने के लिए? वही भारत का है, अप्पू नाम है, बरहेट का है। वो क्या ठेकेदार है? और जो लोग थे, मतलब कि और जो सरकार के लोग जो हैं, जो सरकारी कर्मचारी, वो आते थे यहाँ पर? नहीं आते थे। तो जब 2020 के बाद घर नहीं बनी और अभी 3 साल बीत चुके हैं लगभग, तो क्या आप लोगों ने कहीं पे आवेदन दिया था? नहीं। तो आप लोगों ने कभी किसी को इस बारे में अवगत करवाया कि यहाँ पर घर नहीं बना है? नहीं करवा पाए। क्यों नहीं करवा पाए थे आप लोग? वो बोल रहे हैं लाएंगे ऐसे 3 साल बीता। कौन ये बात बोला? अप्पू ठेकेदार उसका। और तो आप लोगों ने बोला नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है कि आपने घर नहीं बनाया? आप लोगों ने सवाल नहीं किया? तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? आपका नाम क्या हुआ? घर आवंटित हुई थी? नहीं, मालिक के नाम से। मालिक के नाम से। तो क्या आपका भी घर पूरा तरह से बना या नहीं? नहीं बनाया। नहीं बना। नहीं कहीं। देखिए सर, यही तो आप लोग बोलते नहीं है कहीं पर? मुखिया को कभी इस बारे में नहीं शिकायत किए? अरे मुखिया भी आता है, नहीं मुखिया भी आता है। कुछ नंबर तो है, लेकिन वो दिन बोला कि चादर लेके जाएगा। वो अभी बोला जलसा में, उसे बोला कोई याद अभी तक नहीं। अच्छा, तो मुखिया बोले थे कभी कि हम लोगों का घर नहीं बना, कैसे बनेगा? नहीं बोला। नहीं बोले। प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब को शिकायत किए थे? नहीं किए थे। आपका नाम क्या हुआ? सुरजी पहाड़ी। तो आपके साथ भी यही हुआ है? आपके नाम पर आवास योजना आवंटित हुई थी? और आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? तो क्या चाहते हैं चमरा पहाड़िया जी, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं? चाहेंगे फिर से बढ़िया से बना कि बन जाए घर। तो बरसात में तो काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा। बहुत तकलीफ है। तकलीफ तो होगा ही, बहुत तकलीफ तो गिर जाएगा। एक बार तो ये घर गिर गया था। उसके बाद फिर से बनाए। कौन आप लोग बनाए? नहीं, वही बनाया।
वो जब घर दोबारा से खड़ा कर दिया, लेकिन वो घर के ऊपर छत नहीं दिया, आखिर क्यों? वही बोलते हैं, लाते हैं भेजे, कहाँ अभी तक नहीं भेजे। मतलब रोज दिन ब दिन टालते रहता है। लेकिन कहाँ समझ नहीं आता है। आज ले जाएंगे, कल ले जाएंगे, ऐसे होगा तो कहाँ आग भगा सीढ़ी बना दिए। हाँ। आदमी ने तो पेन भेज दिए और बोला दे जल्दी बना, तो पेन बना के रखे हैं, आदमी ये नहीं पहुँचता है। अच्छा, गांव में कितने परिवार रहते होंगे लगभग? मोटा मोटी हो गया 30 परिवार। 30 परिवार है। कितने परिवारों को लगभग आवंटित हुआ था यह जो योजना है, आवास योजना? 14 परिवारों को आवंटित हुआ था। 14 में एक भी घर कंप्लीट हुआ है? नहीं, कहाँ कंप्लीट हुआ, एक भी नहीं हुआ है। तो अब क्या चाहते हैं सरकार से आप लोग? क्या चाहेंगे, बढ़िया से बनाएंगे, देखना आप लोग। हम लोग पहाड़ी आदमी सब लड़ाई झगड़ा करके हम लोग बनाने नहीं सकते। आप लोग लड़ाई झगड़ा करके नहीं कुछ करवा सकते हैं? नहीं। देखिए तकलीफ कितनी है कि पहाड़िया समुदाय की ही महिला हैं, वो बता रही हैं कि वो लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। और यह सही भी है, क्योंकि जो आदिम जनजाति समुदाय जो है, जो पहाड़िया समुदाय है, जिसे PBGT श्रेणी में रखा गया है, यह समुदाय काफ़ी सीधे साधे समुदाय से संबंध रखते हैं। इस समुदाय के लोगों को आप देखेंगे कि यह सिर्फ अपने लोगों से मतलब रखते हैं, इन्हें बाहरी दुनिया से उतनी मतलब नहीं रहती है। और इसी का जो है कि फ़ायदा लिया जाता है यहाँ के बिचौलियों द्वारा, सरकार के उन कर्मचारियों के द्वारा, जो अपने मनमाने रवैये से सिर्फ सरकारी धन को लूटने का योजना बनाते हैं और सरकारी धन को बेवजह नुकसान पहुंचाते हैं। अभी आप देखिए कि इस गांव की क्या दशा है कि लगभग 14 परिवारों को बिरसा आवास योजना आवंटित हुई थी, लेकिन एक भी घर 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं बनी ही क्या, और घर अब गिर रहे हैं। दीवालों को सिर्फ 5 इंची की जो दीवार है उसे खड़ा की गई है, और पिलर के नाम पर कुछ दिया नहीं गया है। घर के ऊपर छत अब तक है ही नहीं, और रंग रोहन का कार्य भी नहीं किया गया है, और इस तरह से इस पूरे योजना का जो राशि है वो डकार लिया गया है। अब इसकी जांच होनी जरूरी है, और कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं यह बड़ा सवाल है। और जिम्मेदार लोगों पर कब तक कानूनी शिकंजा कसा जाएगा, और कब तक जो है सरकार के आला अधिकारी या सरकारी तंत्र के लोग उन जिम्मेदार लोगों को जो इसके दोषी हैं उन पर कार्रवाई करेंगे, यह बड़ा सवाल होगा। और सवाल अभी वर्तमान में बोरियो प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला के उपायुक्त महोदय से भी है, और इन लोगों से सवाल किया जाएगा कि आखिर इन परिवारों ने क्या दोष किया था कि इन परिवारों को अब तक आवास योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। चमरा पहाड़िया जी, एक सवाल आपसे है कि इस गांव में सड़क की भी स्थिति अच्छी नहीं है, सड़क है ही नहीं। सड़क के लिए हम लोग बहुत दिक्कत है। बरसात के दिन में तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। बरसात के दिन अरे जी, ये जो है कि अस्पताल लेने भी बहुत दिक्कत है, ढोके ले जाते हैं वहाँ अस्पताल में। हाँ, अस्पताल ले जब जाने लेके को आए थे गर्भवती को हाँ, डिलीवरी को एकदम क्या चीज से ढोके ले जाते हैं? काठिया से। खटिया से। हाँ, अच्छा, गर्भवती महिलाओं को। हाँ। बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं? स्कूल तो अभी नहीं, तो स्कूल भी नहीं है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई कहाँ होता है? बाहर में कभी नहीं। कोई बाहर में भर्ती किया है। बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? बाहर में तो पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ते लिखते हैं। हाँ, अधिकतर बच्चे मतलब निरक्षर रह रहे हैं। तो क्या आप लोग इसी तरह बच्चों को रखेंगे? नहीं सर, नहीं। इसी तरह नहीं रखेंगे। तो चाहते हैं कि इस गांव का विकास हो, बच्चे भी बाहर पढ़ने के लिए जाए, या इस गांव में शिक्षा की व्यवस्था हो, यह चाहते हैं आप लोग?
देखिए कि इस गांव की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहद कमज़ोर है। यहाँ पर सड़क नहीं है, शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, पीने की जो पानी की जो व्यवस्था है वो है ही नहीं, लोग झरने के पानी को पीते हैं। और भी काफ़ी समस्याएं यहाँ पर है और ऐसी समस्याएं शायद विरले ही सामने आ पाती है। हमारा कोशिश है कि हम इस गांव की तकलीफ़ को आपके सामने रखें, आपको बताएं कि यहाँ के लोग किस प्रकार से तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। अब आप पर यह निर्भर करता है कि आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं। हम आप पर छोड़ कर जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार।